हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस। चैप्टर 8 है, उसका उदाहरण नंबर 8.4 है। लिखा हुआ है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें त्वरण ज्ञात करना है। अब उसके लिए हम जानते हैं त्वरण का जो फार्मूला होता है ये होता है वेग में परिवर्तन और बटे में होता है समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा? माना कुछ प्रारंभिक वेग होगा और कुछ अंतिम वेग। अगर हम प्रारंभिक वेग को u माने और अंतिम वेग v माने तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा v माइनस u और बटे में समय अंतराल को t से डिनोट किया जाए और ऐसे त्वरण को a से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है त्वरण का, a = v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t है समय। तो अब इसमें जैसे कि कहा गया दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात करना है। तो ये दो स्थिति इसमें कहाँ पे है, अगर इसको समझना चाहें तो लिखा हुआ है शुरू से यहाँ तक का जो प्रश्न है ये एक स्थिति को दिखा रहा है। तो हम बात करेंगे पहली स्थिति की। अब पहली स्थिति में अगर त्वरण ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें v, u और t तीनों पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से विरामावस्था से साइकिल चलना शुरू होती है। तो अगर हम साइकिल के प्रारंभिक वेग की बात करें तो ये यहाँ पे कह सकते हैं प्रारंभिक वेग, जिसको u से लिखा जाए। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे विरामावस्था से चल रही है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग है 0। ठीक, क्योंकि साइकिल जब चलना शुरू की उससे पहले वो खड़ी थी, विराम में थी, है ना, तो इसलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या है 0। और अंतिम वेग की बात करें, अंतिम वेग को v से लिखते हैं। ये इसमें देखो क्योंकि कहा है 30 सेकंड में साइकिल जो है 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो यही इसका अंतिम वेग होगा। ये है 6 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे देखा जाए समय कितना लगा है, कितने समय में ये वेग प्राप्त की है, तो वो लिखा है 30 सेकंड। यहाँ पे आ जाएगा 30 सेकंड। बात समझ गए? तो साइकिल विराम से चलना शुरू की इसलिए उसका प्रारंभिक वेग है 0 और समय 30 सेकंड लग रहा है। 30 सेकंड में वो जो है 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब उसका अंतिम वेग ये हो गया। अब यहाँ से क्योंकि हमें तीनों पता चल चुका है तो त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। अब v यहाँ पे है 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस u जो है यहाँ पे 0 है और डिवाइड बाई t 30 सेकंड है। अब यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड में से 0 अगर घटाएंगे तो यही मिलेगा 6 मीटर प्रति सेकंड और नीचे है 30 सेकंड। अब देखो तो यहाँ प्रति सेकंड है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो यानी इसका मात्रक जो है वो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से 6 से 30 को छोटा किया जाए या भाग दिया जाए तो ये आएगा 1/5 और 5 से अगर 1 को भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो पहली स्थिति में हमने त्वरण ज्ञात किया है वो है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे दूसरी स्थिति देखा जाए तो दूसरी स्थिति यहाँ से है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, समय दे दिए हैं, कह रहे हैं समय 5 सेकंड में जो साइकिल का वेग है कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी अंतिम में जाके देखेंगे तो यही रहेगा ना उसका वेग, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं और पहले किससे चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से वो चल रहा था और उस पर ब्रेक लगा के 5 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड हो गया। यानी ये अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग v ये है 4 मीटर प्रति सेकंड। और प्रारंभिक वेग अगर कहा जाए, प्रारंभिक वेग क्या है u, तो ये हम कह सकते हैं 6 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ गए? क्योंकि वो 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का चाल वेग प्राप्त किया था और उसके बाद क्या हुआ, चल रहे थे और अगले 5 सेकंड में उन्होंने ब्रेक लगाया, है ना, और ब्रेक लगा के जो चाल पहले इतना था अब इतना कर दिए। तो प्रारंभिक वेग यही था और अंतिम वेग ये। इससे पहले देखा जाए तो प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि साइकिल विराम से चलना शुरू की थी, है ना।
तो अब यहाँ से हमें तीनों पता चल गया, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण का फार्मूला v यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड माइनस है u 6 मीटर प्रति सेकेंड, और जो समय है ये 5 सेकेंड है। इसको माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा -2/5, यूनिट इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको भाग देंगे तो माइनस का आ जाएगा 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है दूसरी स्थिति। तो दोनों स्थितियों में हमने क्या किया, त्वरण ज्ञात किया। और पहली स्थिति में देख रहे हैं जो त्वरण है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और दूसरी स्थिति में जो त्वरण है माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो त्वरण का मान माइनस आया है वो यहाँ पे त्वरण नहीं मंदन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेग जो है वो कम हो रहा है।